हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं एचईपी में स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम क्या होता है? स्केलेटन सिस्टम ऑफ इट कंसिस्ट ऑफ द बॉडी फ्रेमवर्क। जो हमारा स्केलेटन सिस्टम होता है वो हमारी बॉडी को एक फ्रेमवर्क देता है। एक मतलब जैसे फ्रेम होता है ना, कवरिंग, उस तरीके से देता है। इट एक्ट एज ए सपोर्टिंग स्ट्रक्चर एंड ऑफर्स प्रोटेक्शन टू अदर ऑर्गन। ये क्या करता है? हमारी बॉडी को सपोर्ट करता है, वो एकदम हमें खड़े रहने में हेल्प करता है, और हमारे जितने भी इंटरनल ऑर्गन हैं उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। क्योंकि जैसे कि हमारे जो कोई भी ऑर्गन है, जैसे कि हमारा लंग्स हो गया, हार्ट हो गया, इनके ऊपर रिब्स रहती हैं, वो भी बोन की बनी होती हैं। तो यही हमारा स्केलेटन सिस्टम होता है कि वो हमें प्रोटेक्ट करता है और हमें सपोर्ट करता है। वैसे इट हेल्प्स टू स्टैंड स्ट्रेट, हमें खड़े रहने में हेल्प करता है, मूवमेंट में हेल्प करता है, टू परफॉर्म मैनी फिजिकल एक्टिविटीज़। हम जैसे बोलते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, ये सब हमारा स्केलेटन सिस्टम कराता है वर्क। और फिर हम इसकी सिंपल डेफिनेशन लिख सकते हैं। अगर स्केलेटन सिस्टम क्या है तो द अरेंजमेंट ऑफ बोन इन ह्यूमन बॉडी इज नोन एज स्केलेटन सिस्टम। बोन्स का वो अरेंजमेंट हमारे बॉडी में जो हमें स्टैंड कराए, सपोर्ट कराए, प्रोटेक्शन कराए, वो हमारा स्केलेटन सिस्टम कहलाता है। अब स्केलेटन सिस्टम जो है उसमें बोन्स होती हैं, कार्टिलेजेस होते हैं, टेंडन्स होते हैं, लिगामेंट्स होते हैं। इतनी सारी चीज़ों से हमारा स्केलेटन सिस्टम बना होता है। फिर हम बात करते हैं बोन के बारे में। जो हमारा बोन होता है, द स्टडी ऑफ बोन एंड टीथ आर कॉल्ड ऑस्टियोलॉजी। बोन और टीथ की स्टडी कहलाती है ऑस्टियोलॉजी। और अगर इसी दोनों में किसी को डिसीज़ हो जाए, मतलब हमारे बोन में कोई डिसीज़ हो गई, मूवमेंट में कोई डिसीज़ हो गई, तो उसको कहते हैं ऑर्थोलॉजी। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा स्केलेटन सिस्टम है वो कितने टाइप का है। हमारा जो स्केलेटन सिस्टम है वो दो टाइप का है, एक एक्सियल स्केलेटन सिस्टम और एक अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। अब हम बात करते हैं एक्सियल के बारे में। कुछ इस तरीके का हमारा स्केलेटन सिस्टम होता है। अगर आप देखेंगे स्केलेटन सिस्टम, तो जो हमारी ये जो मिड मिड अगर हम लाइन इसके बीच में खींचेंगे तो जो हमारे मिड में जितनी भी बोन आती हैं उनको हम कहते हैं एक्सियल। अब मिड में कौन कौन सी आती हैं? एक क्रेनियम हो गई, ठीक है, ये स्टर्नम हो गए, और अगर बैक साइड से देखेंगे तो हमारे वर्टिब्रल कॉलम हो गए, यहाँ पे भी एक बोन पाई जाती है। तो ये जो एक्सियल वाले होते हैं, मतलब जो मिड वाले। फिर एक्सियल बोन जो होती है उसमें इस स्केलेटन में 80 बोन होती हैं। पहला स्कल में बेन, मतलब क्रेनियम में जितनी भी बोन आ गई, क्रेनियम हो गया, स्कल में क्रेनियम होता है, फेशियल में फेस वाली बोन जितनी भी, क्योंकि मिड से देखेंगे हायोड बोन वो होती है जो हमारी जो टंग है, जीभ जो कनेक्ट रहती है, उस बोन को कहते हैं हायोड, जो कि एक होती है। ईयर और सिकल, हमारे कान में जो भी बोन होती हैं, एक कान में 3 होती हैं तो दोनों में तो 6 हो गई। फेशियल बोन 14 होती है, क्रेनियम 8 होते हैं, तो टोटल 29 हो गई। हमारे जो वर्टिब्रल कॉलम है वो 26 होते हैं, 13 पेयर में रहती हैं। दोनों साइड की क्या काउंट करेंगे तो हो जाएंगी 26। हमारी जो रिब्स होती हैं आगे वो 24 होती हैं 12 पेयर में। स्टर्नम जो हमारी बीच वाली बोन होती है, ये एक्सियल में आता है, तो ये बीच वाली जो बोन होती है वो हमारी स्टर्नम कहलाती है। तो इस तरीके से हम एसगियल स्केलेटन में 80 बोन होती हैं, टोटल काउंट करेंगे तो 80 ही निकलेंगी। फिर दूसरी बात करते हैं अपेंडिकुलर। अब अपेंडिकुलर स्केलेटन क्या होता है? मिड में जो भी जितनी भी हमारे सेंटर में जितनी भी बोन थी उनको हमने एक्सियल कह दिया। अब इस सेंटर से जो इस साइड कनेक्ट है, इस साइड नीचे और ऊपर जो भी कनेक्शन है उनको हम कहते हैं अपेंडिक। फर्स्ट आता है पेक्टोरल गर्डल। पेक्टोरल गर्डल का मतलब जो ऊपर वाली जितनी भी बोन है, जिनसे वो हमारे आर्म्स कनेक्ट हैं, अपर आर्म्स जितने भी कनेक्ट है वो पेक्टोरल गर्डल से कनेक्ट हैं। फिर आ गया पेल्विक गर्डल, मतलब जो नीचे वाली जितनी भी बोन्स है वो किससे कनेक्ट है, उसको कहते हैं पेल्विक गर्डल। और लोअर एक्सट्रीमली मतलब जो हमारे लेग्स की बोन हो गई। अब ऊपर जो पेक्टोरल गर्डल है उसमें 2 बोन आती हैं, क्लेविकल और स्कैपुला। अब जैसे कि ये वाली जो बोन है वो हो गई हमारे क्लेविकल, 2 हैं तो 2, स्कैपुला ये जहाँ से ये कनेक्शन है तो ये हो गई स्कैपुला। फिर अपर एक्सट्रीम मतलब जो हमारे आर्म्स हैं उसमें ह्यूमेरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पस और फेलेंजिस। जैसे कि इस तरीके से हमारी जो पहली जो ये वाली बोन होती है इसको ह्यूमेरस कहते हैं। इसमें जो हमारे ये आर्म्स की 2 बोन होती हैं, पहली वाली रेडियस, उसके बाद अल्ना, दोनों कनेक्ट रहती हैं। फिर उसके बाद ये जो यहाँ पे जो बोन होती है इसको कहते हैं कार्पल्स, जो कि कार्पल्स जो है वो हमारी एक हाथ में 6 होती हैं, तो दोनों हाथ में हो गई 18। फिर आती है ये जो हमारी ये जहाँ से मुट्ठी बनती है वो वाली, तो ये हो गई
मेटाकार्पल्स, तो एक हाथ में 5 होती हैं, तो दोनों हाथ की 10 हो गई। फिर आती है फेलेंजिस, जो हमारी उंगलियों वाली बोन, तो वो उसको हम फेलेंजिस कहते हैं। तो वो हमारी 14 होती है एक में, और 14 को दोनों हाथ की जोड़ेंगे तो 28। फिर आता है पेल्विक गर्डल। अब पेल्विक मतलब ये जो नीचे वाला पोर्शन, यहाँ 2 बोन होती हैं, एक इधर एक इधर, तो उसको बोलते हैं इनोमेड। इसमें भी 3 पार्ट होते हैं उसके, ये छोटे छोटे, इस्मस, प्यूबिस और इलियम। इसको हम हिप बोन भी कहते हैं। ये 2 होती हैं, और ये अपर एक्सट्रीम में 60 हो गई, ये दोनों तरफ 2-2 है, तो ये 4 हो गई। फिर बात करते हैं लोअर एक्सट्रीमिटी के बारे में, मतलब हमारे लेग्स के बारे में। इसमें जो सबसे बड़ी बोन होती है वो ये वाली होती है, थाई बोन, उसको हम फीमर कहते हैं। जो हमारे बीच, जो फीमर और टिबिया और फेबुला होती हैं, ये वाली बोन, उनके बीच में जो होती है उसको कहते हैं पटेला बोन। तो ये पटेला होती है। दोनों पैर के हैं तो 2 हो गई। टार्सल्स होती हैं, जैसे यहाँ पे कार्पल्स था, यहाँ पे टार्सल्स हैं। तो टार्सल जो होती हैं वो यहाँ पे 8 थी, यहाँ पे 7 हो गई। तो 7 मतलब 14। फिर ये मेटाटार्सल्स हमारे पैर वाली, फिर मेटाटार्सल जो होती हैं वो 5 होती हैं दोनों में, तो 10 हो गई। और ये जो फेलेंजिस मतलब जो हमारी उंगलियों वाली, तो उसको फेलेंजिस कहते हैं, जो कि 14 होती हैं एक पैर में, तो दोनों में 28 हो गई। ये हमारे स्केलेटन सिस्टम का ओवरव्यू है। अब हम जॉइंट्स और अपेंडिकुलर, आई मीन कि जॉइंट्स और एक्सियल के बारे में, और अपेंडिकुलर, इन दोनों के बीच में जो जॉइंट्स वगैरह होते हैं उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना एंड सब्सक्राइब करना। टेक केयर, ऑल वेल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।